बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का ऐसा नक्श है कि इसको सोने से पहले तैयार करके जला लिया जाता है और फिर आपका महबूब इंशाल्लाह आपसे मुआफ़ी मांगता हुआ आपके सामने हाजिर होता है। और ये मुआफ़ी मांगना, मोहब्बत का इजहार करना और निकाह के लिए ख़ुद कहना, ये महबूब की मजबूरी बन जाती है। ये दरअसल दो नकूश हैं। पहले मैं आपको जो पहला बड़ा नक्श है वो बनाने का तरीका बताऊंगा, उसके बाद जो छोटा नक्श है वो बताने का तरीका बताऊंगा। नक्श की ये सूरत और ये चाल मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे हम हुब का शदीद तरीन आतिशी नक्श है जो बनाने का तरीका सीखेंगे। इसके नीचे छोटा नक्श है वो बाद में सिखाता हूँ, पहले बड़ा सीख लें। सबसे पहले आपने एक मुस्ततील खाका तैयार करना है जिसके अंदर ऊपर की तरफ ये तीन निशान लगाए गए हैं, नीचे भी तीन निशान और दाईं और बाईं तरफ भी तीन तीन निशान लगाए गए हैं। इसके बाद आपने हर पहले निशान को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ मिला देना है। इसी तरह ऊपर से नीचे और नीचे से दाएं, फिर दाएं से फिर ऊपर की तरफ आपने ऐसे ही मिला देना है। एक दफ़ा इसको देख के समझ के इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसके बनाने का तरीका आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। इसके बाद आपने सबसे पहले इसके ऊपर बिस्मिल्लाह शरीफ के आदाद लिख देने हैं। अगरचे ये एक आतिशी नक्श है लेकिन बिस्मिल्लाह शरीफ के आदाद लिख के इसके नीचे आपने लकीर लगा देनी है। ये बनाने का तरीका है, जब इसको इस्तेमाल का तरीका होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इन आदाद का क्या करना है। फिर इसके अंदर आदाद लिखेंगे 2 4 2 8 3 5 2 7 4 2 2 6 5 2 5 4 2 6 4 2 1 5 2 2 4 2 4 5 2 9 4 2 2 5 2 5 5 2। अब ये बाहर की तरफ हमने मुकम्मल कर दिया है। इसके बाद अंदर की तरफ आदाद लिखने शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने 8 पहले लिखा, इसके बाद यहाँ पे 2 9 4 5 1 0 3 8। इसके बाद मज़ीद इसके अंदर आदाद लिखेंगे 8 4 2 0 5 2 7 5 2 3 4 2। अब इसके दरमियान वाला खाना रह गया है, यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। ये इसकी तरतीब थी, आप इसको अपनी तरतीब के मुताबिक भी लिख सकते हैं, ये सादा अमल है। ये एक बड़ा नक्श मुकम्मल हो चुका है। ये इसके नीचे मैंने एक लकीर लगा रखी है जिस पे हम इसका छोटा नक्श तैयार करेंगे। ये छोटा नक्श बनाने के लिए लकीर के ऊपर आपने आदाद लिखने हैं 1 5 दाल मीम अलिफ अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ आइन लाम अलिफ लाम अलिफ 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 लाम अलिफ अलिफ अलिफ। अब इसके नीचे आदाद दोबारा से लिखे जाएंगे 7 5 5 1 0 5 5 1 5 5 5 1। ये एक नक्श तैयार हो चुका है। ये जो छोटा नक्श तैयार किया है इसके जैसे आपने लाजमन 3 नक्श तैयार करने हैं, जबकि जो ऊपर बड़ा नक्श है इसके जैसे आपने सिर्फ एक ही नक्श तैयार करने हैं, यानी एक ही नक्श बनाना है। ये 3 नकूश बना लेने के बाद जो ऊपर वाला नक्श है इसके नीचे आपने अलहुब फ़ुलां बिन फ़ुलां या फ़ुलां बिनते फ़ुलां, महबूब का नाम, उसकी वालिदा का नाम, अलाहुब फ़ुलां बिन फ़ुलां या फ़ुलां बिनते फ़ुलां लिख लेना है। अगर आपको लगता है कि नाम मुतबरक हैं, मुबारक हैं, तो ऐसी सूरत में आप नाम ना लिखें, सिर्फ तसव्वुर कर लें, काफ़ी है। अब ये दोनों नकूश तैयार होकर आपके सामने पड़े हैं। जो ऊपर वाला पहला नक्श है यहाँ हम नंबर 1 लिख लेते हैं। इसको जिस दिन तैयार किया है, यानी किसी भी दिन आप इसको सफ़ेद कागज़ पे पाकी की हालत में तैयार कर सकते हैं। उसी दिन ईशा की नमाज के बाद महबूब के तसव्वुरात के साथ सोने से पहले आपने इसको जला देना है। ये पहला नक्श जलाते ही इसके असरात शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगली 3 रातों तक आपने इन 3 नकूश को भी इसी तरीक़ाकार के मुताबिक जलाना है। जलाने के बाद खाक कहीं भी जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह पहला नक्श जलाते ही आप देखेंगे कि वो शख्स जो आपकी तरफ देखता भी नहीं था
अब आपसे माफ़ियाँ मांगता आपके पास हाजिर होगा। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।